शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ हो। अब हम रमेश के घर नहीं जा रहे हैं। रमेश ने हमारी बेइज्जती कर दी है। ये उसने अच्छा नहीं किया। तुम्हें हो क्या है कमला? जाओ, जाकर फिर से लिखो और बार बार लिखती रहो। जाओ यहाँ से। कल रात की गई मेरी हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हेम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वहां सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। सर, हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा रमेश के घर में, और हमारी सारी समस्या का समाधान है रमेश का घर। आखिर ऐसी जिंदगी कब तक जीता रहूंगा मैं? तो सिर्फ दुनिया से ही नहीं, खुद से भागने लगा हूं मैं। हेम की उम्मीदें, उसका प्रेम, उसका भरोसा दिन ब दिन बर्फ की तरह पिघलता ना चला जाए। मेरे राज मेरे किरदार के लिए कलंक न बन जाए। अभी नहीं संभाला तो कभी नहीं संभाल पाऊंगा। और ये सब करने के लिए कमला के पति की तलाश करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ कमला का पति ही मेरी मदद कर सकता है। मेरे हालात को सिर्फ वही बदल सकता है। एक बार जीत फिर मेरे सामने खड़ी हो उमाकांत। मेरे और मेरे तकदीर के बीच में चल रहे इस आंख मिचौली के खेल को बहुत जल्द खत्म करना होगा, तभी हमारी जीत होगी। मुझे उम्मीद है सर, इस लड़ाई में जीत आपकी ही होगी। लेकिन रमेश अगर वापस नहीं आया होता तो मैं काफी आगे निकल गया होता। सर, रमेश पर किया जाने वाला वार आपको और तेज करना होगा, ताकि रमेश को बच निकलने का मौका ही ना मिले। यू आर राइट उमाकांत, तो ही ये लड़ाई हम जीत सकते हैं, वरना मुश्किल है। रमेश को सोचने और समझने का मौका भी नहीं देंगे हम। रोज दिन नए नए हमले करवाते रहेंगे, तब जाके हमारा मुकद्दर बदल सकता है। सर, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। मैं जानता हूँ उमाकांत, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। प्लीज सर, बताइए ना क्या करना होगा। तुम्हें ऑफिस जाकर किसी भी तरह से रमेश के ड्रॉर से रमेश के नाम का लेटर हेड और कुछ रबर स्टैंप लेके आने होंगे। वो क्यों सर? आनंदो सर को चीटिंग से बहुत नफरत है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सारे काम नीट एंड क्लीन तरीके से किए। अगर उनके करियर पे एक भी दाग लग जाए तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे, और ये दाग रमेश की तरफ से लगेगा। तो बन चुका रमेश आनंदो का दामाद। क्या कहते हो उमाकांत? कमाल का आइडिया है सर। इस काम के हो जाने के बाद रमेश का घर में एंटर होना तो दूर, इस शहर में भी घुसना मुश्किल हो जाएगा। वैसे रमेश के लिए तो मैंने इससे बढ़कर चीजें सोच रखी हैं। पहले अपना ये काम तो हो जाए, उसके बाद रमेश टूट जाएगा, और ऐसा टूटेगा कि कभी जुट नहीं पाएगा। टूटे हुए खिलौने से तो बच्चे भी खेलना पसंद नहीं करते, फिर हेम क्या खेलेगी? लेकिन सर, रमेश ने हेम पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है। कमबख्त बड़ी से बड़ी गलती कर दे, लेकिन हेम उसका रंग अपने ऊपर से उतारने नहीं देती। और कितने दिन मकान? बस तुम मेरा ये काम कर दो, क्योंकि इसके अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा रमेश के खिलाफ। सर, आपने कह दिया ना, काम हो जाएगा। आपसे कोई मिलने आया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। कहीं वो तो नहीं आए हैं?
बारिन बाबू ने उनसे कहा होगा कि जाकर मिल लो, इसलिए शायद वो मुझसे मिलने चले आए। वो कहाँ है? कौन? कौन क्या? आपके दोस्त? अच्छा रमेश, वो तो नहीं आया। मुझे लगा वो भी आएंगे। एक्चुअली मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। देखिए ना, आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। ये क्या है? आपने मुझसे एक दिन कहा था कि आपको सिलाई कढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये ले आया। अब आप मुझे एक तकिए के कवर पे अच्छी सी कढ़ाई करके दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे लिए क्या बनाती हैं। देखना, मैं इतनी अच्छी डिजाइन बनाऊंगी कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, मैं चलूं? आप उन तक मेरा एक संदेश पहुंचा देंगे? हाँ, पहुंचा दूंगा। कहो। उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। ठीक है, कह दूंगा। उनसे कहना कि मैंने यहाँ बहुत कुछ सीख लिया है और मैं उन्हें ये सब बताना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, ये भी कह दूंगा। और हाँ, एक और बात, उनको कहना कि यहाँ फोन भी है, वो मुझसे बात करे। एक पत्नी के लिए उसकी पति की आवाज सुनना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपका सारा संदेशा उन तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब मैं चलूं? ये रमेश की सिग्नेचर है उमाकांत। अब देखना तो मेरा खेल। एक तो ये डॉक्यूमेंट्स और रमेश की सिग्नेचर। रमेश तो गया काम से। ऐसा प्रेम कहाँ। ये रमेश की सिग्नेचर है उमाकांत। अब देखना तो मेरा खेल। एक तो ये डॉक्यूमेंट्स और रमेश की सिग्नेचर। रमेश तो गया काम से। मान गया सर, आप जाली दस्तखत करने में उस्ताद हो, सबसे बड़े उस्ताद। ऐसा काम मैंने कई बार किया उमाकांत, इससे लोगों को फायदा ही पहुंचा है। लेकिन अब खुद को फायदा पहुंचाने का वक्त आ गया है। ऐसा फायदा जिसमें अपनी खुशी से ज्यादा रमेश की बर्बादी की खुशी। सर सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको देवी चौधराइन से छुटकारा मिल जाएगा।
देवी से छुटकारा पाना तो बहुत जरूरी है उमाकांत। मुझे लगता है कि वो दिन करीब आ गया है। आपने बुलाया बाबा मुझे? हाँ, बैठो मेरे पास, आओ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वजह भी तो तुम्हें मालूम है बेटी। बाबा क्यों कर रहे हैं आप मेरी चिंता? क्यों ना करूं, आखिर बाप हूं तुम्हारा। अपने दर्द को और बढ़ावा मत दीजिए बाबा। मजबूर हूं बेटी, फर्ज के आगे। जब भी उभरने की कोशिश करता हूं, एक बेटी का बाप उभरने नहीं देता। फिर बिखर जाता हूं, टूट जाता हूं बेटी, टूट जाता हूं। आपको मैंने परेशान कर दिया ना? मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। रमेश की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है, लेकिन तुम खामोश होकर रह जाती हो ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि दबा हुआ हो या छिपा हुआ हो, तुम्हारा दर्द मेरे सामने आ ही जाता है बेटी। और मैं क्या चाहते हैं आप? बात मानोगी बेटी? मान ली, भूल गई रमेश को। बस आपका फैसला सराख हो, सुना दीजिए। अक्षय से ब्याह कर लो बेटी। अब मैं रमेश के हाथों ना तमाशा बनना चाहता हूं और ना ही तुम्हारे प्यार को तमाशा बनाना चाहता हूं। जो हो गया समझो हो गया। अपने आंसू तो मैं छुपा लूंगी बाबा, मगर क्या इस फैसले से आप खुश हैं? इस सवाल का जवाब देने की ताकत मुझ में नहीं है बेटी। तो क्या मैं ये समझूं कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं या शर्मिंदा है? जैसी आपकी मर्जी बाबा, आप भी क्या कर सकते, मजबूर है। गलती तो मेरी है कि मैंने रमेश जैसे इंसान पर भरोसा किया, उसे अपना समझा और उसने अगर ये बात कोई और कहता तो मैं एक बार को यकीन नहीं करता, लेकिन इन पेपर्स को मैं कैसे झुठला सकता हूं? इसका मतलब बाबा, रमेश ने अपने पेशे से गद्दारी की है। ऐसा प्रेम कहाँ। कुछ पता चला आपको? गोताखोरों ने दरिया से जिन लोगों की लाशें निकाली हैं, हमारे रिपोर्टर्स को उनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें लेकर आए। जरा देख लीजिए इन्हें, अगर इसमें से आपका कोई अपना हो। और ये लिस्ट भी बनाकर लेकर आए हैं, जरा देख लीजिए इनमें से आपका कोई हो। देखिए, मेरे अपनों का ना तो इस लिस्ट में नाम है और ना ही फोटोग्राफ्स में। मुझे डॉक्टर महेश की भी तलाश है, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। और इन फोटोग्राफ्स में? मैंने आपसे कहा ना, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मैंने उनका सिर्फ नाम सुना है। अपनी पूरी कोशिश करके हमारे रिपोर्टर से सारी चीजें लेकर आए हैं। वैसे तूफान बहुत भयानक था। जी सही में तूफान बहुत भयानक था। जो लोग मर गए उनको मुक्ति मिल गई,
जो लोग बच गए वो रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। उनकी जिंदगी खुद एक तूफान बन के रह गई है, गुजरे हुए तूफान से भी भयानक तूफान। गुड मॉर्निंग सर। हाय अक्षय। आओ अक्षय, चाय पियो। नो थैंक्स सर। सर एक अफसोसजनक खबर थी इसलिए मैं आया था। क्यों, क्या हुआ? ये कुछ पेपर्स हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है इनमें? आप खुद ही देख लीजिए। सर, दो पार्टीज के बीच जमीन जायदाद का केस चल रहा था और रमेश ने अपने मुखालिफ वकील के मुवक्किल को जिताने के लिए हमारे मुवक्किल के बदले एक बोगस आदमी रजिस्ट्रार के सामने खड़ा कर दिया। क्या? और उस बोगस आदमी ने हमारे मुवक्किल के जाली सिग्नेचर्स किए और ये हलफनामा रमेश ने ही तैयार किया था। पर अफसोस कि रजिस्ट्रार ने उन सारे पेपर्स पे मुहर लगा दी और अब हमारा मुवक्किल ये कहता है कि उसने ऐसे किसी पेपर्स पे साइन ही नहीं किया है। तुमने जो कुछ कहा वो सच है, क्योंकि ये पेपर बतला रहे हैं। इसका मतलब है कि रमेश ने फ्रॉड किया है। अगर ये बात कोई और कहता तो मैं एक बार को यकीन नहीं करता, लेकिन इन पेपर्स को मैं कैसे झुठला सकता हूं? इसका मतलब बाबा रमेश ने अपने पेशे से गद्दारी की है। रमेश को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने इन सब कामों को बहुत आसान समझ रखा है, लेकिन वो जानता नहीं कि मैं उसका लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। मैडम जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, कोई तकलीफ है? कुछ नहीं, और मुझे यहाँ किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। मैं महिला निकेतन छोड़कर जाना चाहती हूँ। কিছু खास वजह আছে? अपने पति के साथ समय बिताना चाहती हूँ, और वैसे भी हेम मैडम जी ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है। अब सोचती हूँ अपनी आगे की पढ़ाई अपने घर जाकर पूरी करूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसे अचानक तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हारे पति को यहाँ आना होगा, कुछ पेपर साइन करने होंगे, फिर तुम जा सकोगी। मैं हेम मैडम जी से इस बारे में बात कर लेती हूँ। वैसे उनके आने का समय भी हो गया है। এই মাত্র ওর ফোন এসেছিল, वो आज नहीं आएंगी। क्या मैं अपने पति को यहाँ से फोन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब तुम लोग की सुविधाओं के लिए तो रखा गया है। हाँ, कर लो फोन। हेलो, कौन? हेलो मिष्टी दीदी, मैं कमला बोल रही हूँ। कमला, कैसी हो कमला? बड़े दिनों बाद फोन किया आज। कहो, क्या काम है? मैं अच्छी हूँ, आपसे एक विनती थी। हैं, एक नहीं 2-4 बिंदी करोगी तो सुनूंगी। कहो। दीदी, मुझे ये मालूम करना था कि मेरे पति घर कब आ रहे हैं। वो तो बाड़ी में ही थे। लेकिन बारिन जी ने तो कहा था कि वो किसी काम से कोलकाता से बाहर गए हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो बाड़ी में ही थे और बाड़ी में ही होंगे। क्या? हाँ। रमेश ने तो दुनिया को धोखा दिया है, मगर प्यार के नाम पर मैंने खुद को धोखा दिया है। এটা চলবে না, এটা চলবে না। ऐसा प्रेम कहाँ। दो पार्टीज के बीच जमीन जायदाद का केस चल रहा था और रमेश ने अपने मुखालिफ वकील के मुवक्किल को जिताने के लिए हमारे मुवक्किल के बदले एक बोगस आदमी रजिस्ट्रार के सामने खड़ा कर दिया और उस बोगस आदमी ने
हमारे मुवक्किल के जाली सिग्नेचर्स किए और ये हलफनामा रमेश ने ही तैयार किया था। तुमने जो कुछ कहा वो सच है, क्योंकि ये पेपर बतला रहे हैं। इसका मतलब है कि रमेश ने फ्रॉड किया है। इन पेपर्स को मैं कैसे झुठला सकता हूं? हेम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? जोगिन ने बताया कि ये सच है काका। ये कैसे हो सकता है? मेरी नजरें धोखा कैसे खा सकती हैं? आखिर मैंने रमेश को पहचानने में कैसी भूल कर दी? रमेश ने तो दुनिया को धोखा दिया है, मगर प्यार के नाम पर मैंने खुद को धोखा दिया है। बेटा चोल बेना, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हुआ है काका, आपकी हेम के साथ ये अनर्थ हुआ है। बिजली गिरी है मुझ पर। मैं रमेश को इतना चाहती हूं कि मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरा रमेश बेईमान हो सकता है। मगर काका, वो बेईमान साबित हो गया। इतना बड़ा धोखा वो भी रमेश ने दिया है। अरे भरोसा तोड़ना अलग बात है, लेकिन उसने तो भरोसे का खून कर दिया है। हमने रमेश की पिछली गलतियों को नजरअंदाज किया था तो सिर्फ इसलिए कि वो हमारी शराफत थी, हमारा विश्वास था। लेकिन उसने हमारी शराफत, हमारे विश्वास, हमारे जज्बे का नाजायज फायदा उठाया है। बाबा, मैं हमेशा आपके फैसले पर चुप रही, मगर आज मैं खुद आपसे ये कह रही हूं कि रमेश के अलावा आप जिस किसी से भी मेरी शादी तय करोगे, मुझे मंजूर है। मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे मेरी मनमानी की सजा मिल गई है। सजा का असली हकदार तो रमेश है बेटी, जिसने तुम्हें बहुत आंसू दिए हैं, जिसने मेरे अपनेपन को ठेस पहुंचाई है। हिसाब तो उसे देना ही होगा बेटी, सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। यार रमेश, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई और तुम्हें पता नहीं चला। कहो तो हुआ क्या? आनंदो सर ऑफिस आए थे, बहुत गुस्से में थे। डिनर की बात को लेकर? नहीं रमेश, तुम उनकी नजर में फ्रॉड और चीटर डिक्लेयर कर दिए गए हो। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने कहा है कि तुमने हमारे मुवक्किल की जगह किसी बोगस मुवक्किल से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि सामने वाली मुवक्किल को जीत दिलाने के लिए।